सारे दर्शकों ने आशीष कड़ौता की राम राम भाई। फिलहाल आप ऊंचाना कोर्ट परिसर है, उसके बाहर जो धरना चला हुआ पर मौजूदा आप देखने लग रहे हो भाई। यहाँ पर जो कोर्ट परिसर है इसके अंदर किसानों का लगभग 2 साल से धरना चला हुआ है। कोई भी समस्या हो भाई किसान तुरंत फैसला ले उस पर। और आज भी आपने पता भाई अपने जो आस पड़ोस के क्षेत्र उसमें बहुत ज़्यादा बारिश के साथ में ओलावृष्टि हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान है किसान की फसलों में। और आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, अपने साथ में डॉक्टर सिक्किम जी बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले नमस्कार। राम राम। नमस्कार। राम राम हाँ जी मैम, देखो आज जो फसल खराब हुई किसानों को उसको देखते हुए आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं, एसडीएम ने तो कहा भी जो मेरे लायक जो कोई काम होगा तो मैं करूँगा। बाकी जे यदि मैंने नू लगा है कि भाई डीसी से बात करें तो काम चले तो मैं डीसी से बात करूँगा। यदि हमारा यहाँ से डिप्टी सीएम है उसको यदि कुछ बात उसके संज्ञान में लानी है तो मैं संज्ञान में लाने का काम करूँगा। तो हमारे जो किसान लीडर है हमने एक ही बात कही है कि हमारे इलाके में कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि हमारे जो डांगर डोर है उनकी खिलान कहतर भाई जो 1% थी वह भी ख़त्म होगी। और ना मतलब सरसम बची है ना गेहूँ बची है। ये काम हो गया भाई आज का टाइम ना आदमी ने खान खातर कुछ छोड़ा और ना कुछ मैस जानवर ने खान खातर छोड़ा। तो हमने सरकार के संज्ञान में लाया भाई कम से कम 50,000 एकड़ जो 50,000 रुपये पर एकड़ रुपये हर किसान को दिया जावे। और पोर्टल नहीं खेला जावे। जो किसान उसने बोन लग रहे हैं ज़मीन ने उनको पैसे दिया जावे। क्योंकि आपने पता है कि जैसे भाई कई लोग हैं नहीं ठेका पर लेकर बोए हैं तो फिर वो पीछे आग लगे घर चले जावे हैं उसका ख़त्म चले जा देन देनी। और उसमें क्या है कि हमारा भाईचारा भी खराब हुआ है। वो कब सरकार ने गेड़ा है, वो कब मेरे खाता तक बीमा कट रहा है। तो कई तरह की समस्याएं थी। और एक हमारे जो रबजाया उसके अंदर पानी डाल दिया। अब एक बात बताओ, बोर के अंदर हम पानी तैर के तो फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर तो रबजाया में पानी और डाल दिया सरकार ने। तो उसकी भी कहा है कि जो किसी भी रबजाया में पानी ना डाला जाए, इसको खाली रखा जाए। और इसके अलावा बहुत से ट्यूबवेल हैं वो ख़राब हो गए और इसके जैसे बारिश ज़्यादा थी तो वो बैठ गए भाई। उसके ऊपर भी आप इंक्वायरी करवाओ, आपका जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के तहत और उसको भी मुआवजा दिया जाए। तो ये कोशिश करिए। एक पोर्टल के अंदर एक बड़ी समस्या है कि उसमें चाहे आप 20 किले बोंदे हो चाहे घर के हो चाहे ठेके के हो, सिर्फ 5 किले के ही मतलब वो पोर्टल ठावा है। तो जो 15 किले हुए किसका चढ़ाया काम है भाई। तो एसडीएम तो हमने बात करी तो एसडीएम ने एक बात कही है भाई ये पोर्टल के अंदर तो मैं कुछ नहीं कर सकता पर यह चीज़ मैं संज्ञान में सरकार का लेकर आऊँगा। तो अच्छे माहौल में बात हुई है। बाकी आपने पता है कि सरकार तो है जिसी है, क्योंकि ऊपर रहेंगे सरकार जुटेंगे वो सारा लेन देन ना ककनी साहूकारी में सकनी। हमने तो नू लगा है मोदी का खट्टर का इसका गिला भी मिली वक्त चल रही है भगवान गिला भी मतलब कि मैं तो सरकार ने मार दिया भगवान ने जमाए मार दिए। मतलब एक तो क्या कह रहा करेला और ऊपर तक नीम चढ़िया दोनों काम मारे गिला हो गए। ऐसे बुरे हालात हमने देश के देखे नहीं थे। इस देश में वैसे है निश्चितकालीन मतलब इमरजेंसी लगी हुई है, ऊपर तक भगवान ने ऐसा काम कर दिया कि खान के दाने नहीं छोड़े। हालात बहुत बुरे हैं। एसडीएम तय एक ही बात कही कि जल्द से जल्द जो हमारे किसान हैं उनके खातों में पैसे डालने का आप काम करें ताकि इस समस्या का समाधान हो और किसानों को मजदूरों को महिलाओं को कुछ राहत मिले। मैम देखो कुछ क्या होता है कई जगह जो किसान है उनका कहना है कि पटवारी जैन पिछाड़ वाला को तो ज़्यादा नुकसान दिखा जावा है और जो गरीब किसान है जो ठेका पर जमीन ले रहा है उसकी ज़्यादा फसल खराब नहीं, उसकी कोई वाह नहीं करता, उसकी फसल ठीक दिखाया जाए। ये पिछली बार भी होया था। हमने पिछली बार कई बार पटवारियों तक बात करी थी, एसडीएम तक बात करी थी, तहसीलदार तक बात करी थी, हमारे संज्ञान में भी थी यह चीज़। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज भी आपके मीडिया के थ्रू यह बात कहना चाहो, पिछली बार भी कई किसानों ने आपने पता होगा सनी पटवारी पकड़ा गया था। तो क्या कराया करता 10-10 हज़ार रुपये किसान पे ले लेंदा तो उसका मुआवजा दे दिंदा। जो मैं 10-10 हज़ार रुपये का कई लोग तो नुए को नहीं मेरा भाई हमने सेटिंग करनी गड़ा है। जो गाँव में थोड़े से गणे से चालू से आदमी हो नहीं धोले कुर्ते पजामे पैर है जिनकी एमएलए एमपी के लिए थोड़ी सी लिकड़ बढ़ा हुआ है, तो वो लोग ऐसा काम करे हैं कि वह पटवारियों के लिए मिलकर ना अपने सारे किले चढ़वा दे। जो गरीब आदमी है जो 1, 2 या 3, 4 किले का मालिक है उसने बेचारे ने बेरा ही नहीं कड़ा के करना उसका, वो तो राम भरोसा है अरे सरकार भरोसा है तो उसने कुछ नहीं मिलता। तो हमने ऐसी कोई शिकायत हो तो अपना जो ऊंचा धरना है इस पाने का काम करें, हम इस समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। मैम एक तरफ देख सकते हो आप खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चला हुआ 13 फरवरी से किसान शांति प्रिय बैठे हुए हैं, आप धरने की तरफ से आगे की क्या रणनीति तैयार करने वाले? आगे की रणनीति ये तैयार है कि हम एसकेएम के नीचे काम करते हैं जो भारत का एसकेएम है। यदि एसकेएम ये कहता है कि दिल्ली की तरफ चलो तो हम दिल्ली की तरफ चलने का काम करेंगे। यदि एसकेएम ये कहता है कि खनौरी बॉर्डर पर चलो तो हम खनौरी बॉर्डर को तोड़ने का काम करेंगे। हम एसकेएम भारत के मतलब ये कहते हैं कि आदेश का मतलब इंतजार है, क्योंकि हमारा कमांडर एसकेएम है और एसकेएम के बिना यदि हम कोई काम करते हैं
तो फिर उसकी जिम्मेवारी भी हमारी होती है। तो एक लीडरशिप और एक संगठन के थ्रू काम करना होता है, तो हमारी कुछ मर्यादाएं होती है, उसी के अनुसार हम काम करने का काम करते हैं। मैम देखो, एक तरफ ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोई संगठन है किसी तरफ काम करे, कोई किसी तरफ, इस मतलब किसानों में एकता थी वो टूट चुकी है। नहीं, देखो, किसानों की एकता नहीं टूट चुकी है। जो किसान आगू है, जो चौधरी हैं, जिनकी मतलब अपने एम का वो बनाए रखा है, उनकी कहीं ना कहीं मतलब ये मान सकते हैं कि भाई कुछ दिक्कत आ रही है। आप एक बात बताओ, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, जो किसान नेता है ना, जो बड़ी कॉल देवे नहीं, उसने पहली लाइन में खड़ा कर लियो, आप समझ में आ जाएगी कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जब तक किसान नेताओं को हम अगली लाइन में नहीं खड़े करांगे, आम पब्लिक जोश में आया कहना मर जाए, गोली मार दे सरकार, या कोई भी नुकसान होगा आम पब्लिक का हुआ है, फिर किसान नेता आएगा, उनकी कीमत लाम है, उनके हाथ पैर टूट गया तो कीमत लग गए, उनके ऑपरेशन हो गए तो कीमत लग गया, जो मर गया तो कीमत लग गए। एक बात बताओ, जिस परिवार से जैसे ये बच्चा गया है पंजाब जो उस पर है, तो उसके परिवार को कैसे मतलब आप उसका खामियाजा भुगत सकोगे? किसी तरीके भी उसकी आप क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। पर ये है कि 1 करोड़ दे दिए, 2 करोड़ दे दिए, 50 करोड़ दे दो, पर यदि जिस परिवार में एक बेटा वही चला गया तो फिर बच के गया। तो हम तो ये कमा कि किसान नेताओं के अंदर है थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम है, पर हमने तो नुबेरा है जो SKM के अंदर काम करा, कौन सही है कौन गलत है। कुछ लोग आपने पता है, चाहे संगठन हो चाहे पार्टी हो, कुछ गद्दार तरह के लोग होते हैं, गद्दार तरह के लोग हैं ना, उनको सरकार हायर कर ले है और किसान आंदोलन को तोड़ने को और किसानों की एकता को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही है सरकार। तो मैं तो यही कहती हूँ, जो भी बड़ी कॉल देवे, सबसे पहले किसान नेताओं को आगे खड़े कर दो, चंद दिनों में ये समझ में आ जाएगा कौन किसान नेता सही है कौन गलत है। मैम देखो, गुरनाम सिंह चुडूनी का बयान भी आ गया, हम छोटे बन के काम कर लेंगे जी। देखो, एक तरफ किसान आंदोलन चला था पहले 13 महीने, उसमें किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चुडूनी को बड़ा नेता माना जाता था। नहीं, जो गुरनाम चुडूनी है वो अच्छा मतलब ये कह सकते हैं कि एक गर्म दल का नेता मानती हूँ मैं उसका, और वो करने मरने की भी स्थिति में। दूसरे कई लोग हैं भाई वो राजनीति कराए, राजनीति के बिना किसानों का भला नहीं होगा। हमें या तो हर घर से छोटू राम, हर इलाके से छोटू राम पैदा करना पड़ेगा। यदि छोटू राम पैदा नहीं कर सकते तो हर घर से एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लक्ष्मीबाई को पैदा करना पड़ेगा। यदि हम इन परिस्थितियों से पैदा नहीं कर पाएंगे तो ये देश बिल्कुल गुलाम हो चुका है और गुलाम होगा। और जो गुरनाम जी है, गुरनाम जी तो वही बात है कि जब उनको बुलाया जाएगा तभी तो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ SKM अलग काम कर रहा है, और जो अन्य लोग हैं ना, जो अन्य लोग हैं यहाँ जो पंजाब बॉर्डर पे आए हैं, सिर्फ 2 संगठन आए हैं, और जो 2 संगठन आए हैं उनकी खुद की कॉल है, उनकी खुद की जिम्मेवारी है। जींद का जो संगठन था या जो जींद का SKM था, उनसे मिलने गया था, पर पता नहीं क्या दरकिनार रही, उन लोगों ने हमारा समर्थन नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर कोशिश नहीं की, जब उनका कोई मैसेज आएगा तो उसके ऊपर विचार भी किया जाएगा। धन्यवाद। भाई वीडियो को शेयर जरूर करें, जितने भी साथी है। जय जवान जय किसान।